नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, जो भी मकर राशि के जातक हैं उनके लिए आज की चर्चा बेहद विशेष होने जा रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि शुभता के कारक माने जाते हैं, आने वाली 9 जुलाई 2025 को उदित अवस्था में आ जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु इस समय अस्त अवस्था में चल रहे हैं और डिग्री वाइज बेहद कमजोर है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के ज्यादा नजदीक हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में उसकी शक्तियां विलीन हो जाती हैं। ऐसे में वह ग्रह जो है अस्त अवस्था में आ जाता है। सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की युति चल रही है इस समय मिथुन राशि में, यानी कि आपके छठे भाव में। छठे भाव में गुरु और सूर्य की युति से इस दौरान देखा जाए तो गुरु क्या हुए, अस्त अवस्था में आ गए। लेकिन आने वाली 9 जुलाई को जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह धीमी गति से अब सूर्य से दूर होना शुरू हो रहे हैं, जिसकी वजह से यह उदित अवस्था में आएंगे। उदित अवस्था में आकर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। 9 जुलाई से गुरु बृहस्पति होंगे उदित, 360 डिग्री घूम जाएगी आपकी जिंदगी। मकर राशि किस्मत होगी सोने के रथ पर सवार, शनि संग उदित गुरु बनाएंगे आपको रंग से राजा। किस प्रकार से उदित गुरु आप पर होंगे मेहरबान, किस प्रकार से है यह चर्चा और क्या कुछ इस दौरान होगा आपको लाभ, इसी पर आज हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। ऐसे में मकर राशि के जो भी जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, वर्तमान समय में जो मकर राशि के जातक हैं इनके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव विराजमान हैं। छठा भाव जो होता है वह होता है शत्रु का, रोग का, कर्ज का, हमारी नौकरी का, करियर का, हमारी दिनचर्या का होता है, स्वास्थ्य का होता है। और देखा जाए तो यह हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। छठे भाव में गुरु और सूर्य की युति अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जो है, जो कि गुरु आदित्य योग का निर्माण कर रही थी, यह बनी हुई है। लेकिन चूंकि गुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में चल रहे हैं, जिसकी वजह से गुरु अपने सभी प्रभाव इस समय किसी भी राशि के जातकों को नहीं दे पा रहे थे। गुरु जब अस्त होते हैं तो लगभग देखा जाए तो किसी भी ग्रह के द्वारा हमें शुभ फलों की प्राप्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती, क्योंकि गुरु क्या है, एक सात्विक प्लेनेट है। गुरु सबसे ज्यादा शुद्ध माने जाते हैं, सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। गुरु का होना ही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन गुरु अस्त हो जाते हैं, उस समय के अंतराल के अंतर्गत कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। गुरु अस्त होते हैं उस समय के अंतराल देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज की कमी लगातार बनी रहती है। यहाँ पर गुरु जो है बना रहे थे गुरु आदित्य योग, लेकिन इसके प्रभाव आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। आने वाली 9 जुलाई के दिन देवगुरु बृहस्पति जो कि 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं, यह अपनी उदित अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि मिथुन राशि में ही विराजमान देवगुरु बृहस्पति का उदयनाद होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कि मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन में संघर्षों का खात्मा होगा। इस दौरान आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी, आपका जीवन 360 डिग्री घूम जाएगा, क्योंकि अब जो है गुरु अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव आपको देंगे, जिसकी वजह से जो मकर राशि के जातक है इनके जीवन में खुशियों की बौछार होगी। शनिदेव जो कि देखा जाए तो इस समय आपके तृतीय भाव में विराजमान है और तृतीय भाव में विराजमान शनिदेव इस समय वक्री स्थिति में आने वाले हैं। उनके वक्री पीरियड से ठीक पहले गुरु का उदय अवस्था में आना कहीं ना कहीं गुरु और शनि के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला है। 9 जुलाई को गुरु उदित हो जाएंगे, जिसके बाद से गुरु के जो सर्वश्रेष्ठ प्रभाव है वो आपको प्राप्त हो पाएंगे। वहीं पर 13 जुलाई से शनिदेव जो है वक्री अवस्था में आ जाएंगे, जिसकी वजह से शनि के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शनि के द्वारा आपके जीवन में जो इनके शुभ प्रभाव है वो आपको तीव्र गति से मिल पाएंगे। सूर्य इस समय देखा जाए तो 6 जुलाई 2025 को अपना नक्षत्र बदल रहे हैं, यानी कि देखिए इस समय गुरु और सूर्य आद्रा नक्षत्र में है, ज्यादा नजदीक है। लेकिन जैसे ही 6 जुलाई आ जाएगी, 6 जुलाई के दिन सूर्य अपना नक्षत्र बदलेंगे और गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और गुरु कहाँ रह जाएंगे, आद्रा नक्षत्र में। तो नक्षत्र की दूरियां बढ़ गई। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे सूर्य के साथ गुरु की दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे गुरु के प्रभाव आपको तीव्र गति से मिलेंगे।
जाएंगे, क्योंकि सूर्य जो ज्यादा नजदीक आते हैं तो ग्रहों को अस्त कर देते हैं और ऐसे में जो ग्रह होते हैं अपने प्रभाव आपको नहीं दे पाते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था में ही गुरु अस्त हो गए, लेकिन अब गुरु जो है 9 जुलाई से उदित अवस्था में आ जाएंगे और उदित अवस्था में आकर के आपके करियर के भाव पर अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से आपके जो करियर का भाव है वह एक्टिव होगा और करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। इसके साथ ही यह अपनी सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। द्वितीय भाव क्या है? धन भाव होता है। ऐसे में जब नवम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे तो आपका जो द्वितीय भाव है, जो धन भाव है, वह एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद से आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ जाएगा। इसके अलावा सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। द्वादश भाव क्या होता है? विदेश की यात्राओं का होता है और खर्चों का होता है। ऐसे में गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से यह घर भी आपका एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से इस घर से रिलेटेड आपको प्रभाव प्राप्त होंगे, यानी कि विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आयात निर्यात के बिजनेस में शानदार मुनाफा देखने को मिलेगा। लेकिन इस दौरान देखा जाए तो जो 12th भाव होता है वो हमारे व्यय का भाव भी माना जाता है। ऐसे में आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। खर्चों पर इस दौरान आपका नियंत्रण रखना बेहद जरूरी रहेगा। जी हाँ, गुरु जो है आपको धन तो देंगे, लेकिन साथ में आपका धन का व्यय भी बढ़ेगा। इस दौरान आपको अपने खर्चों पर पूर्णतः नियंत्रण रखना होगा, ताकि आप अपना धन संचयन करने का जो सपना है इसे पूरा कर सकें। यानी कि अब तक जो गुरु की दृष्टियों का प्रभाव है वह आपको जो नहीं प्राप्त हो रहा था वो 9 जुलाई से प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु अस्त थे इसलिए प्रभाव में कमी थी। 9 जुलाई से गुरु उदित होंगे, जिसके बाद से इनके प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे में करियर क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इस दौरान आपके घर में शुभ कार्यों का आयोजन हो सकता है, विवाह की बात पक्की हो सकती है। और इस दौरान देखा जाए तो नौकरी के लिए यदि आप पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं और आप बेरोजगार हैं तो ऐसे में कोई ना कोई नौकरी आपको निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। जो भी मकर राशि के जातक है उनकी नौकरी में इस दौरान प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे। 9 जुलाई से देखा जाए तो आपके जीवन में पूर्णतः चमत्कार जैसी स्थितियां होंगी, जिसमें आपका भाग्य बदलेगा, किस्मत बदलेगा और करियर भी बदलेगा। जी हाँ, करियर में बदलाव आपका हो सकता है। आपको कोई अच्छी बढ़िया सैलरी की जॉब इस दौरान प्राप्त हो सकती है। गुरु के उदित होने की वजह से यदि आप संतान सुख से वंचित है तो ऐसे में संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। और यदि आप अविवाहित है, विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो विवाह की बात भी पक्की हो सकती है, क्योंकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि, खुशहाली, दाम्पत्य सुख या फिर हमें संतान सुख ही क्यों न देना पड़े, यह सब कुछ देव गुरु बृहस्पति ही देते हैं। गुरु ही है जो हमें संतान देते हैं, गुरु ही है जो हमारा विवाह कराते हैं। कुंडली में गुरु का मजबूत होना हमारे भाग्य को मजबूत बनाने का कार्य करता है। गुरु जिनका बलवान होता है ऐसे लोग सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन जीते हैं और ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति भी होती है और समय से इनका विवाह बंधन में बंधने का योग भी बन जाता है। जिन लोगों का गुरु बलवान होता है ऐसे लोग के पास ज्ञान की किसी भी रूप में कमी नहीं होती है। एकमात्र गुरु ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रहों पर भारी पड़ते हैं। जिनका गुरु बलवान होता है ऐसे लोगों को कोई भी ग्रह नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। इसलिए गुरु को हमेशा कुंडली में बलवान रखें, ताकि आपको इनके द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। आने वाली 9 जुलाई से गुरु उदित होंगे और इसके बाद आपके जीवन में रिकॉर्ड तोड़ आपको सफलता मिलेगी। आपकी जो जिंदगी है 360 डिग्री घूम जाएगी। उदित गुरु आपको धनवान बनाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाएंगे, आपको रंक से राजा बनाएंगे। उदित गुरु के सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्राप्त करने के लिए रोजाना मस्तक पर हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाइए। भगवान विष्णु का जप कीजिए। भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं या फिर गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम प्रेम बृहस्पति नमः इसका जप कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु ग्रह आपकी कुंडली में बलवान होंगे, जिससे कि गुरु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से हो सकेगी। तो ये जो भी उपाय है मकर राशि के जो भी जातक है उनसे मेरा निवेदन है कि निश्चित तौर पर कीजिएगा, ताकि आपको उदित गुरु के सर्वश्रेष्ठ प्रभाव तुरंत के तुरंत प्राप्त हो सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है उदित गुरु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति करेंगे और अपने जीवन में बेहतरीन सफलता को ग्रहण करेंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।